ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर राजधानी लखनऊ केदारनाथ स्थल इको गार्डन से है, जहां आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले विगत 25 नवंबर से प्रदेश के कोटेदारों का धरना जारी है। कोटेदारों ने मांग की है कि अन्य प्रदेशों की भांति प्रति क्विंटल उनका कमीशन बढ़ाया जाए अथवा उन्हें 30,000 रुपये मानदेय के रूप में प्रदान किया जाए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। विगत 25 नवंबर से प्रदेश के कोटेदारों का इको गार्डन में धरना प्रदर्शन जारी है, किंतु सरकार का कोई नुमाइंदा अभी तक धरना स्थल वार्ता के लिए नहीं पहुंचा। नतीजन कोटेदारों में निराशा व्याप्त होने के साथ साथ आक्रोश की चिंगारी भी भड़क रही है। आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि वर्तमान समय में कोटेदारों को 90 रुपये प्रति क्विंटल खाद्यान्न पर तथा चीनी पर मात्र 70 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन प्राप्त हो रहा है, जो वर्तमान समय में महंगाई के दृष्टिगत बहुत कम है। जबकि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हरियाणा में 200 रुपये प्रति क्विंटल, उत्तराखंड में 180 रुपये प्रति क्विंटल तथा गुजरात में 20,000 रुपये मिनिमम गारंटी देकर खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में संगठन द्वारा कोटेदारों के हित में 300 रुपये क्विंटल कमीशन तथा 30,000 रुपये मिनिमम गारंटी अर्थात मानदेय की मांग प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से की जा रही है। बता दें कि इस मुद्दे को लेकर पूर्व में भी कोटेदारों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, किंतु आज तक उन्हें आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। विगत 25 नवंबर से धरना स्थल पर बैठे कोटेदारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उम्मीद है कि वह कोटेदारों की पीड़ा को जरूर समझेंगे। धरना स्थल पर कोटेदारों का दर्द भी झलका और उन लोगों ने अपने शोषण एवं उत्पीड़न की कहानी भी बयां की। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजधानी लखनऊ में आदर्श कोटेदार उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में प्रदेश के कोने कोने से आए कोटेदारों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह धरना प्रदर्शन इनका 25 तारीख से चल रहा है। अब किस मोड़ पर पहुंचा है, कोई आप लोग से वार्ता करने के लिए आया? नहीं, अभी तक कोई वार्ता करने नहीं आया। तो आप देख रहे हैं कि इन लोगों की प्रमुख मांगे हैं कि प्रति क्विंटल 300 रुपये कमीशन निर्धारित किया जाए अथवा 30,000 रुपये मानदेय के रूप में इनको दिया जाए। लगातार ये लोग कई बार धरना प्रदर्शन किए हैं, किंतु सरकार ने इनकी नहीं सुनी। तमाम इनकी समस्याएं हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? कमलेश कुमार मिश्रा जी। मैं संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों ने इसके पहले भी एक बात बहुत धरना प्रदर्शन किया, किंतु कोई सुनवाई नहीं हुई, मांगों पर कोई अमल नहीं हुआ, क्या कारण रहा? अगर मांग पर हमारी सुनवाई हुई होती तो मैं विवश नहीं होता, और इसीलिए व्यवस्था के कारण मैं 25 नवंबर से सूचना के आधार पे यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने बैठा हूँ। जब तक हमारी बात सरकार सुनेगी नहीं, ये चाहे 6 महीने चले, हम चलाते रहेंगे। क्या क्या समस्याएं आती हैं? जैसा कि आपने मांग किया 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन अथवा 30,000 रुपये मानदेय, इसके अलावा तमाम सामने दिक्कतें आती हैं, जैसे कि घटतौली का मामला आता है, आप लोग का नुकसान होता है और उपभोक्ता आप लोग के ऊपर नाराजगी दर्ज कराता है। असल में सरकार ने क्या किया है कि 90 रुपये तो हमें दे रही है और 60 रुपये ठेकेदार को दे रही खाद्यान्न दुकान तक पहुँचाने के लिए। 21 रुपये मशीन वाले को दे रही, जो मशीन हमको 10,000 रुपये बाजार में मशीन मिलती है, उसको पकड़ा दिया, वो 21 रुपये प्रति कार्ड पाता है। और मुझे कार्ड पे नहीं मिलता, मुझे मिलता है कुंटल के हिसाब से। तो 60, 20, 80, 81 रुपये तो वो फ्री में दे रही है। जो नेताओं के लगे हुए ठेकेदार लोग हैं, उन्हीं का टेंडर है। वो डरते नहीं है, वो खाद्यान्न दुकान पर न पहुंचाकर हमें सड़क पर बुला कर देते हैं, जो हम अपने पैसे से अपनी दुकान पर ले जाते हैं। तो हमारी तो मजबूरी बन जाती है कि हम कैसे निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न वितरण करें, और वो धर्म कांटे से देता है। धर्म कांटे से 1-1, 2-2 कुंटल 60 होते हैं। धर्म कांटा की शिकायत करो, कोई जांच नहीं करता। कोटेदार की शिकायत हो जाए तो वो कांटा बांट वाला भी पहुंच जाता है। तो अब तो सरकार ने अपना कांटा दे दिया हमको, उसमें भी अभी 500-500 रुपये भी शाहजहांपुर जनपद में कल सूचना आई है कि 500-500 रुपये कांटा बांट वाला ले रहा है। तो हमारे साथ लूट ही तो बराबर हो रही है। तो छोटी समस्याएं जिला स्तर की, मतलब कमीशन जो आप लोग को जायज मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है, उल्टे घूस के रूप में कमीशन देना पड़ रहा है। वो हमारा उसी में चला जाता है, तो हमारी मजबूरी है, हम कहाँ से पूरा करेंगे। जी भैया, आप कहाँ से आए हैं? परिचय दें। मेरा नाम कंवरपाल चौहान है और मैं प्रदेश महासचिव हूँ और मैं बागपत से आया हूँ। सबसे बड़ी समस्या है, सरकार हमें अनदेखी कर रही है। 1 नेशन 1 राशन और 1 कमीशन होना चाहिए। एक बहुत बड़ी विडम्बना है, दिल्ली में 200 रुपये क्विंटल कमीशन है,
हरियाणा में 200 रुपये क्विंटल कमीशन है, उत्तरांचल में 200 रुपये क्विंटल कमीशन है, उत्तर प्रदेश में 90 रुपये क्विंटल कमीशन है। मात्र 100 क्विंटल में हमें 9,000 ही रुपये मिलते हैं और इस 9,000 रुपये में हमारा पूरा परिवार खाद्यान्न बांटता है, तब जाकर 9,000 रुपये बचते हैं, जबकि अन्य प्रदेशों में बहुत ज़्यादा कमीशन है। खाद्यान्न सरकार की जो NFSA योजना है वो पूरे देश में एक समान लागू है, एक समान कमीशन भी होना चाहिए। इस महंगाई के दौर में क्या 9,000 रुपये में राशन विक्रेता का घर चल जाएगा? पूरा महीना सरकार हमसे काम कराती है, अन्य योजनाओं के भी काम कराती है। कोरोना काल में भी हमने बढ़ चढ़ कर काम किया है। आज वोट बनवाना हो, पल्स पोलियो हो, ग्राम स्तर की जो सामाजिक स्तर की सारी योजनाएं हमसे फ्री करवा रही हैं। अभी हमसे KYC करवा रही है सरकार प्रत्येक राशन कार्ड के प्रत्येक यूनिट की। 16 करोड़ यूनिट की KYC राशन विक्रेता करेगा और मेरे हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 160 करोड़ रुपए की मजदूरी सरकार की हम करने जा रहे हैं, पिछले 2 महीने से लगे हुए हैं। एक KYC का यदि जनवाणी केंद्र पर जाए तो आदमी 10 रुपए दे सकता है या जनवाणी केंद्र वाला ले सकता है, लेकिन हमसे 16 करोड़ यूनिटों की KYC सरकार फ्री में करा रही है और उसके बदले हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस बार उसमें भी है कि जैसे वो KYC 50% जिन दुकानदारों कोई बेईमान दुकानदार है उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और डेट बढ़ा दी गई 31 दिसंबर के बाद। हम तो कहते हैं कि अगर ईमानदारी सरकार चाहती है तो 31 दिसंबर को जिनकी KYC नहीं उनका यूनिट काट देना चाहिए। तो बेईमान कोटेदार जो है वही बदनाम करता है हम लोगों को। हम तो आदर्श कोटेदार हैं, आराम से वितरण करते, हमारा 80% हो गया, बस वही रह गए जो बच्चे हैं जिनका नहीं आ रहा है। और 50% नगर के अंदर, लखनऊ के अंदर ले लीजिए आप या कहीं भी जितने महानगर हैं, सब में KYC की छूट फिर 3 महीने बढ़ा दिया गया। तो ये अधिकारियों का खेल चल रहा है। इसमें मुख्यमंत्री जी को हम बताना चाह रहे हैं कि आप अधिकारियों पर ध्यान दें, वरना व्यवस्था ये गड़बड़ा जाएगी और हम लोग जो है एक बड़ा आंदोलन यहाँ से निकालेंगे। लेकिन फ्री राशन का तो लाभ सरकार को मिल ही रहा है। सरकार को तो मिल ही रहा है, लेकिन अब अधिकारी इसमें बीच में जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कही जा रही है, तो उसे इस विभाग के अधिकारियों पर और ठेकेदारों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। कितने दिन हो गए यहाँ धरना पर बैठे? आज 24वां दिन है धरने का। इस बीच कोई मिलने आया? कोई मिलने नहीं आया। यहाँ पुलिस चौकी इंचार्ज ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में हम आपको 5 लोगों को मिलवा सकते हैं, तो आप अगर इच्छुक हो तो मैंने 20 तारीख के लिए कहा है कि 20 तारीख को हम आपको बताएंगे, क्योंकि सदन चल रहा है, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे ही नहीं। तो आप देख रहे हैं कि प्रदेश के ये कोटेदार हैं, प्रदेश के कोने कोने से विभिन्न जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार से न्याय की गुहार कर रहे हैं, शोषण उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। न्यूनतम एक वेतनमान इनको मिलना चाहिए, मानदेय के रूप में 30,000 रुपए की मांग कर रहे हैं, ताकि भ्रष्टाचार का जो आरोप इनके ऊपर लगता है वो न लगे, वो ईमानदारी से अपना काम कर सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लगातार कई वर्षों से ये लोग अपनी आवाज उठाते रहे, किंतु सरकार के कान पर अभी तक जू तक नहीं रेंगा और 24 दिनों से कोई सरकार विभाग का नुमाइंदा इनसे मिलने तक नहीं आया। अब इन लोगों ने निर्णय लिया कि इनका धरना प्रदर्शन अनवरत चलता रहेगा जब तक कि इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ विश्वकर्मा, सी न्यूज़ भारत। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।